देखो, जब आप वर्षा ऋतु में आप पकोड़े खाते हो तो यू एंजॉय रैलिश इट, और वो आपको नुकसान भी नहीं करते। वही पकोड़े आप गर्मी में खाओ चाय के साथ, आपको हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, सर दर्द, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। सर्दियों से ज़्यादा मैं बताऊँ आपको, बारिश में पकोड़े खाने का मन करता है सर्दियों से ज़्यादा। और आयुर्वेद को अगर आप पढ़ोगे, वर्षा ऋतुचर्या मतलब रेनी सीजनल जो ये आपको जो हैबिट्स आपको या लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं, उसमें पकौड़ा एंड ऑयली फूड इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि इस टाइम हमारा वात वृद्धि हो रही है, जिससे बॉडी में ड्राइनेस, बॉडी में एक अजीब सा ड्राइनेस फील होती है। तो उसको शांत करने के लिए आयुर्वेद में रिकमेंड किया गया है कि आप तला हुआ खाएं। इसलिए आपको लगता है यार बारिश हुई, चलो आज पकौड़े बनाते हैं यार, पकौड़े और चाय, क्योंकि जो गर्म चीज़ होगी वो भी वात को शमन करेगी, जो बात बढ़ता हुआ है, और जो स्नेहन जो ऑयल बॉडी में जाएगा वो भी बात को शांत करेगा। इसलिए नेचुरली वो हमें इच्छा होती है, और जो हमें नेचुरल इच्छाएं होती हैं वो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और जैसा क्योंकि इच्छा कहाँ से आ रही है, एक तो हमारा नेचर, हमें नेचर इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ें हो रहे हैं बॉडी में, और इसको फुलफ़िल करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। और आप देखो, जब आप वर्षा ऋतु में आप पकोड़े खाते हो तो यू एंजॉय रैलिश इट, और वो आपको नुकसान भी नहीं करते। वही पकोड़े आप गर्मी में खाओ चाय के साथ, आपको हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, सर दर्द, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि दिस इज़ द डेप्थ ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आपको समझना है कौन सी ऋतु में क्या खाना है। दूसरा, ये इच्छा कहाँ से हो रही है, ये हमारे गट बैक्टीरियाज वो हमें बता रहे हैं, वो हमें सिग्नल दे रहे हैं जा करके थ्रू चैनल। हमारा जो गट का जो हमारा ब्रेन है वो कनेक्टेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो उसको हमारा एंटरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो सिग्नल दे रहा है। इसलिए मैं पेशेंट बोलते ना, सर मैं तो बहुत उबला हुआ खा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मैं बोलता हूँ उबला हुआ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। उबला हुआ क्यों खाना? जो खाना हमें दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, जो खाने से हमें अच्छी सुगंध नहीं आ रही, जो खाने से हमें मुंह में देख के सलाइवेशन नहीं हो रहा, वो कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा? तो इसलिए हमेशा अपने खाने को छौंक के खाओ, उसको बढ़िया तड़का लगाओ, ठीक है। तड़के का मतलब ये नहीं कि पूरा ऑयल कंट्रोल में, आप ऊपर से तड़का लगाओ, दाल बनाओ एंड मेक तड़का, जो हमारा क्लासिकल तड़का है घर का देसी घी का, आप वो डालो एंड देन यू हैव इट एंड देन यू सी हाउ यू डाइजेस्ट इट, हाउ वेल यू डाइजेस्ट इट। अब आप उबला हुआ खाना खा लो, आपके एंजाइम से नहीं बने, आपके मुंह में सलाइवेशन ही नहीं हुआ, आपके सलाइवेशन जहाँ से आपका डाइजेशन शुरू होता है वो पहला प्रोसेस ही ख़राब कर दिया आपने, ठीक है।